जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बता दिया जाता है। मतलब कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माना जाएगा, और जो सारे सिविल और मिलिट्री पावर है उसके पास रहेगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो ये इस तरह से इसको देखा जाता है इस एक्ट को, कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना गया विद अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया। ठीक है, टेरिटोरियल जो एरिया है हमारे इंडिया का आज के टाइम पे जो दिखता है पूरा, उस पे ब्रिटिश का शासन माना गया। ठीक है, और पहला ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये पॉइंट नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट कि सिविल और मिलिट्री जो भी पावर्स है वो तो गवर्नर जनरल ऑफ वही वही था, तो उसी के अंदर रहेगा गवर्नर, उसी के पास रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। ठीक है, और एक और चीज मैं बता रहा था आपको कि हाँ, जो अभी तक जो था, जो प्रेसिडेंसीज थी उसमें जो गवर्नर रहते थे उनके पास ये पावर थी कि वो रूल बना सकते थे, वो लॉज बना सकते थे, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स थी कि प्रेसिडेंसीज में वो अपने हिसाब से लॉज बनाते थे। लेकिन अब ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई, और ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स पूरे ब्रिटिश इंडिया में वो रूल्स बना सकते थे, पूरे ब्रिटिश इंडिया में वो लॉज बना सकते थे। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो जो लॉज बनाएंगे वो सारे प्रोविंसेस में, सारे पूरे इंडिया में लागू होंगे, और जो जो लॉज बनाएगा उसको एक्ट कहा जाएगा। तो ये नोट करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इट एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इस 1833 के चार्टर एक्ट में इम्पोर्टेंट हैं। और भी जो पॉइंट्स है वो देखते हैं। जैसे ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे थोड़ी सी। चलो लिखते हैं यहीं पे। और एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एक्ट में था
इस चार्टर एक्ट में कि इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल बॉडी, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी, उसको खत्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई इस एक्ट के बाद, और इसने कंपनी की जो टेरिटरीज थी उसको इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर मान लिया। तो अभी हमने देखा था कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें उसमें 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सोवरेनिटी की बात की थी। सॉरी 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सोवरेनिटी की बात की गई थी। ब्रिटिश क्राउन ने माना था कि जो कंपनी की टेरिटरीज है वो ब्रिटिश क्राउन के सोवरेनिटी के अंदर है। अब इस एक्ट में बार बार वो कह रहे हैं कि जो तुमने जमीन वहां पे कब्जा की है इंडिया में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो हमारी है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। असल में हुआ क्या था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास अपनी मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना ही देश बना ले, वहां पे गए हैं ट्रेड करने, अपनी ही एक पावर उभर के आ जाए ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन को ये डर लग रहा था, ये लोग काफी पैसे कमा रहे थे। तो इसलिए वो बार बार इनको याद दिलाती है कि तुम हमसे परमिशन लोगे, हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम तुम्हारी गवर्नमेंट है। इसलिए वो बार बार हर एक्ट में ऐसे वर्ड्स यूज करते थे। जैसे अब इसमें जो है कि इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि जो कि अब केवल प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह जाएगा। और चौथा पॉइंट इसमें ये भी नोट कर लेना कि जो इसमें कहा गया था कि जो कंपनी की टेरिटरीज है वो इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर है, क्योंकि कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे किस चार्टर एक्ट में कहा गया था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इट प्रोवाइडेड ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अभी एक और पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं या जान लेते हैं कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसने सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते थे उसमें इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। कि क्या था कि पहली बार इसने सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन की बात की गई थी यहाँ पे, कि इंडियंस को सिविल सर्वेंट एज ए सिविल सर्वेंट जो है
उनको उनके लिए भी सिविल सर्वेंट की जो सिलेक्शन है, जो एग्जाम है, उसको ओपन करने की बात की गई थी। लेकिन कंपटीशन काफी टफ होता था क्योंकि ज्यादातर वो अंग्रेजों को ही सेलेक्ट करते थे। इसलिए अभी तो फिलहाल बात ही इन्होंने किया था। अगला जो एक्ट है उसमें देखेंगे तो इसमें काफी थोड़ा और बात की गई थी, काफी प्रोविजंस आए थे। तो चलिए उसको देखते हैं। लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए कि पहली बार बात सिविल सर्विसेज में इंडियंस को इंट्रोड्यूस की बात किसमें की गई थी, तो आप 1833 का चार्टर एक्ट कह सकते हैं। ठीक है। और अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद 1857 की रिवॉल्यूशन हो जाएगी और फिर क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा कंपनी रूल का। इसमें सिविल सर्विसेज के नाम से इसको हम लिख सकते हैं कि हालांकि इंट्रोडक्शन पहले ही बात किया गया था सिविल सर्विसेज में इंडियंस का इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन काफी उससे रिलेटेड प्रोविजंस जो थे इसमें आए थे। तो इसमें जल्दी से देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या था कि इसने पहली बार लेजिस्लेटिव, एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें हुआ कि पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको अलग किया। और इसमें पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 6 लोगों की। ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर फर्स्ट टाइम